हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लो, आ गया एक और डार्क मेज का न्यू एपिसोड में जिमी ब्लैक के साथ फ्यूज होकर अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेरस भी डीमन ड्रैगन में बदल जाता है और फिर वेरस जिमी के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। जिमी वहां से हट जाता है। तुरंत ही वेरस अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन जिमी वहां से हट जाता है और वेरस के बगल में आ जाता है। जिमी वेरस को देख के कहता है पर्सन, इसलिए वो एक डीमन ड्रैगन बन गया और अपना सारा कंट्रोल खो बैठा। इसके अलावा उसके बॉडी का फिजिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ गया होगा। ऑर्डिनरी अटैक्स उसके स्किन को काट नहीं पाएगी और जिमी एक अटैक को यूज करने लगता है, एल्टन स्टाइल सिंगल ब्लेड शॉट सीक्रेट टेक्निक। उसका सारा डार्क माना होली लाइट में बदलने लगता है और वो अटैक कर देता है अल्टीमेट स्लैश जेनेसिस। और नीचे से बेरस भी अटैक कर देता है और एक बड़ा धमाका दिखाया जाता है। सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। डीमन किंग कहता है माय लॉर्ड, और धीरे धीरे धुआं हट रहा होता है। रैंक थर्ड कहती है काउंट बेरस जीत गए हैं। हालांकि पहले जो लाइट था वो ऑर्डिनरी नहीं था। जिमी कहता है फाइनली स्मोक क्लियर हो रहा है और वो एक स्माइल देके कहता है ये फिर भी एक अच्छी फाइट थी, क्या तुम इससे अग्री नहीं हो? और वेरस हार गया होता है और डीमन किंग अनाउंस करता है विनर है जिमी वेल्टन। और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जिमी अपने आप को हील कर रहा होता है और कहता है मैं जीत गया, लेकिन ये बहुत करीब था। देखने में भले ही ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा मसल्स फटा हुआ है। और उसके रूम के गेट पे कोई आता है। जिमी कहता है अंदर आ जाओ। डीमन किंग अंदर आके कहता है माय लॉर्ड, क्या आप सही हो? जिमी कहता है मैं कुछ हद तक रिकवर हो गया हूँ। वैसे तुम बेरस के साथ क्या करने की सोच रहे हो? ये सुनकर डीमन किंग कहता है वैसे अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया। उसके जैसा स्ट्रॉन्ग पावर ऐसा ही डिसअपेयर नहीं हो जाता, लेकिन डीमन रियलम के लॉ के अंदर अगर तुम अपना रैंक खोने का मतलब है कि वो एक लो क्लास सिटीजन बन जाएगा। जिमी कहता है अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है तो इसे मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ये सुनकर डीमन किंग कहता है आपके ऊपर माय लॉर्ड। जिमी कहता है कैसा रहेगा उसके रैंक को रिटर्न करने के बदले में उससे एक डील किया जाए? वैसे भी मुझे रैंक की जरूरत नहीं है, मैं 4 साल बाद यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर डीमन किंग कहता है एक डील किस तरह की? जिमी कहता है कुछ ऐसा, एक ट्रेनिंग कॉम्बैट पपेट अच्छा रहेगा। डीमन किंग कहता है आपका मतलब उसे स्लेव की तरह यूज करना? अगर यही आप चाहते हैं तो मैं इसे मानूंगा। जिमी कहता है थैंक यू। डीमन किंग वहां से जाते हुए कहता है आप थक गए होंगे इसलिए आराम करें। जिमी सोचता है ब्लैक, आज तुमको इतना परेशानी देने के लिए माफ कर देना, मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। और जिमी सो रहा होता है, लेकिन उसके रूम में रैंक टू डीमन आ जाता है और कहता है क्या फेथ का पहिया घूमना शुरू हो गया है? और दूसरी तरफ हमें बेरस के रूम में दिखाया जाता है। बेरस सोचता है अंत में मैं जिमी से हार गया, उसने मुझसे मेरा रैंक और स्टेटस ले लिया, अब मेरे साथ क्या होगा? और उसके रूम में वही डीमन आते हुए कहता है हमारे पिछले काउंट ऐसे उदास चेहरे के साथ क्या कर रहे हैं? बेरस कहता है हिमेरा। ये सुनकर हिमेरा गुस्से से कहता है एक नीच की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरा नाम इतनी लापरवाही से बोले? और बेरस को चाबुक से मार रहा होता है और कहता है अब तुम एक हाई रैंक के डीमन नहीं रहे। और बेरस उसका अटैक रोकते हुए कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर हिमेरा कहता है कैसे? डीमन रियलम के लॉ के अनुसार तुम मुझे छू नहीं सकते। ये सचमुच एक तमाशा था, तुमको एक इंसान के सामने घुटने टेकते हुए देखना। ये सुनकर बेरस कहता है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? हिमेरा कहता है तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते, इसलिए रैंक 6 मार्ली बॉर्न जिसे तुमने मारा वो मेरी लवर था। बेरस कहता है तुमने ये सब इतना छोटा सा बदला लेने के लिए किया? हिमेरा कहता है छोटा सा? जैसा कि उम्मीद था, तुमको कोई पछतावा नहीं है। मैं आपसे तुम्हें घुटने टेकने और भीख मांगने में मजबूर करूंगा। फिर हमें एक वीक के बाद दिखाया जाता है जिमी और डीमन किंग को। डीमन किंग कहता है आपको कैसा लग रहा है? जिमी कहता है मैं ठीक हूँ, मैं काफी हद तक ठीक हूँ। वो बेरस कैसा है? डीमन किंग कहता है ये आपको खुद देखना चाहिए, और हमें बेरस की तरफ दिखाया जाता है। तो डीमन रियलम में गंदी बस्ती में था और जिमी उससे कहता है ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे डीमन उसके खिलाफ बदला रखते थे। और बेरस जिमी की तरफ देखता है। जिमी कहता है अब क्या तुमने अपने एक्शन पर सोच किया है? ये सुनकर बेरस गुस्से से जिमी को पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? तभी पीछे से डीमन किंग कहता है बेरस कहता है मैजेस्टी आप यहाँ क्यों आए हो? डीमन किंग कहता है पिछला सप्ताह कैसा रहा? बेरस कहता है ये हेल में रहने जैसा था। डीमन किंग कहता है क्या ये सब तुम्हारे अपना एक्शन का रिजल्ट नहीं है? बेरस कहता है योर मैजेस्टी मैं गलत था, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। डीमन किंग कहता है सब कुछ पहले ही मेरे हाथ से बाहर है, हालांकि जिमी वेल्टन तुमको एक और मौका देना चाहता है। बेरस कहता है क्या? डीमन किंग वहां से जाते हुए कहता है अगर तुम वो चांस चाहते हो तो इस पर ठीक से बात करो। जिमी कहता है तुमने ये सुना है ना, आओ अब से तुम्हारा इलाज पर डिस्कस करें, लेकिन उसके पहले आओ कुछ हिट से शुरू करें। बेरस कहता है बस मुझे मार डालो। और जिमी बेरस का बुरा हाल कर देता है और कहता है अब क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें? बेरस कहता है कॉन्ट्रैक्ट? तुम क्या साजिश कर रहे हो? जिमी
कहता है तुम मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो, लगता है तुम्हें अभी तक पूरा पीटा नहीं गया है। वेरस कहता है मुझे माफ कर दो। जिमी कहता है कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, जब तक मैं डीमन रियलम में रहूंगा तुम मेरा मदद करोगे। वेरस कहता है तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। जिमी कहता है मैं तुम्हारा रैंक वापस दे दूंगा। वेरस कहता है क्या। जिमी कहता है हालांकि तुमको मेरे प्रति लॉयल्टी का शपथ लेना होगा। वेरस कहता है इसका मतलब। वेरस के पर्सपेक्टिव से जिमी ऐसा लग रहा होता है, वो सोचता है क्या उस आदमी को मिडिल रियलम में लौट जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, इस भयानक इंसान से हमेशा के लिए बंधे रहना। जिमी कहता है अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो इसे भूल जाओ। वेरस कहता है ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही लॉर्ड ऑफ वेंजेंस का हूँ। जिमी कहता है मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। वेरस सोचता है अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं सबसे पीछे फंस जाऊंगा, हमेशा दुख में रहूंगा। दूसरे और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं पहले जैसा तो हो सकता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा एक इंसान का स्लेव बनकर रहना होगा। अरे यार दोनों ही चॉइस सबसे खराब है। अगर दोनों ही मेरे लिए मुश्किल है तो मुझे कम से कम बुरा चुनना चाहिए। कीड़ों से भी बदतर लोगों द्वारा अपमानित होने से अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंसान का सर्वेंट बनना बेहतर है। वेरस कहता है मैं करूंगा। जिमी कहता है तुमने अच्छा चुनाव किया, और जिमी उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। वेरस कहता है ये डार्कनेस नहीं, इससे पहले मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा रैंक वापस आ रहा है। जिमी कहता है ये हो गया बेरस, अब तुम वेंजेंस कैसल के रैंक 6 पर हाई रैंकिंग के डीमन हो और वेंजेंस लीजन के एक डीमन रियलम काउंट के रूप में वापस आ गए हो। बेरस कहता है मैं अपनी लॉयल्टी की शपथ लेता हूँ। जिमी कहता है अच्छा तो तुम 1 वीक तक जो अपमान सहे हो उसका बदला चुका। बेरस कहता है हाँ। फिर हमें हिमेरा के तरफ दिखाया जाता है जो कि उस फोटो को देखकर कहता है अंत में मैंने उस कमीने से अपना बदला ले लिया। मैं पहले भी फेल होता रहा लेकिन अंत में मैंने उसे मौत से भी बदतर बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डीमन रियलम में एक इंसान के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन वो इंसान नहीं होता तो मैं अपना बदला कभी नहीं ले पाता। चाहे कुछ भी हो मैं अंत में फिर से तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। अगर बेरस का लाइफ तुम्हें वापस ला सके तो मैं अभी उस कमीने का सर काट दूंगा। अभी बेरस पीछे से कहता है अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। वो घबरा के कहता है बेरस। बेरस कहता है इसे बीते कितना समय हो गया है। हिमेरा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो, तुम्हारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेरस उसका गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है क्या डीमन रियलम के लॉ के अनुसार बेरस जिसने अपना राइट्स खो दिया है मुझ पर अटैक नहीं कर सकेगा। बेरस कहता है तुम अगर सचमुच अपने लवर का बदला लेना चाहते हो तो खेल खेलना बंद करो और सम्मान के साथ मुझे चैलेंज दो। बेरस वहां से जाते हुए कहता है अगर ये रैंकिंग बैटल है तो मैं इसे किसी भी समय एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम में इतनी हिम्मत है। और उसके बाद बेरस डीमन कैसल आ गया होता है। उससे डीमन पूछते हैं बेरस तुम कब लौटे, और जिमी बेरस के पास आते हुए कहता है बहुत अच्छे से काम ले रहे हो। बेरस कहता है क्या तुम देख रहे हो। जिमी कहता है मुझे ये देखना था कि तुम अपना बदला ठीक से ले रहे हो और मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। बेरस सोचता है मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी आ गए होते हैं। बेरस कहता है तुम लाइब्रेरी क्यों आए हो, मुझे ये मत कहना कि मैं तुम्हें हिस्ट्री सिखाऊं। जिमी कहता है तुमने सही कहा, मुझे डीमन रियलम को जानने के लिए पहले इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा। बेरस कहता है हिस्ट्री सच में मेरा फील्ड नहीं है। जिमी कहता है बेरस अगर तुम ये दिखाते रहोगे कि तुम ये नहीं करना चाहते क्या तुम्हें नहीं लगेगा कि इससे मुझे तुम्हारे सिर पर मारने का मन करेगा। बेरस कहता है नहीं बात बस इतनी सी है कि मैं हिस्ट्री में बहुत बुरा हूँ। जिमी कहता है मैं तुम्हें डीमंस का सारा हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए घबराओ नहीं, बस मुझे डीमन रियलम का अभी के बदलाव और पावर और कब और क्यों टाइमलाइन बदल गई इसके बारे में बताओ, अभी के लिए बस इतना ही बताओ। बेरस कहता है मैं समझ गया, सबसे पहले उस घटना के बारे में बात करना बेहतर जिसके कारण टाइमलाइन में बदलाव आया। टाइमलाइन का इस तरह बिगड़ जाने का कारण ये है, ये सब स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं एक्रोबा इंसिडेंट, एक ग्रेट वॉर। एक्रोबा इंसिडेंट वो इंसिडेंट जिसमें एक बड़ा डायमेंशनल स्टोन डीमन रियलम के एक्रोबा पर गिरा। इस इंसिडेंट में गिरे हुए डायमेंशनल स्टोन को लेने के लिए डीमन किंग के बीच में ग्रेट वॉर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तुमको रिजल्ट बता दूं, कोई भी डायमेंशनल स्टोन को लेने में सफल नहीं रहा था। एक दिन अचानक से डायमेंशनल स्टोन डीमन रियलम के गहराई में चला गया था और डीमन रियलम के कोर के साथ जुड़ गया। जिमी कहता है क्या। बेरस कहता है उस समय से डीमन रियलम के टाइमलाइन ने अजीब ढंग से काम करना शुरू कर दिया। मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेटर ने पहले इन चीजों को नोटिस किया। बेरस कहता है ये टाइमलाइन और समय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो ये कुछ सेकंड्स का अंतर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये अंतर बढ़ता गया। इस प्रॉब्लम का सामना करते हुए 5 ग्रेट डीमन किंग्स
सॉल्यूशन निकालने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी वो टाइमलाइन को वापस से ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं खोज पाए। यहाँ तक कि डीमन किंग्स के पास भी 12 गॉड जितना पावर है। अंत में 5 ग्रेट डीमन किंग के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। टाइमलाइन कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहा और अभी तक पहुंचा। और मैंने सुना है कि कई ऐसी एनोमलीज हुई जिससे टाइमलाइन और तेज हो गया। जिमी कहता है एनोमलीज आखिर क्या हुआ? वेरस कहता है उस पार्ट का क्लियरली खोज नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने सुना है कि लास्ट एनोमलीज इसकी जैसा हाल ही में हुई थी। जिमी कहता है तो फिर ह्यूमन वर्ल्ड में पहली एनोमलीज कब हुई? वेरस कहता है तुमको इसके बारे में किसी इन्वेस्टिगेटर से पूछना होगा। यह पक्का है कि फ्यूचर में टाइमलाइन बढ़ता रहेगा। खैर जब तक डायमेंशनल कोर में इंटरफेयर करने के काबिल इन्वेस्टिगेटर के पास चले गए होते हैं। वेरस इन्वेस्टिगेटर से कहता है हेनोस। हेनोस कहता है काउंट तुम यहाँ क्यों आए हो? वेरस कहता है कोई तुमसे मिलना चाहता है। हेनोस कहता है मुझसे? कौन? जिमी पीछे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है नाइस टू मीट यू, मैं जिमी वेल्टन हूँ। हेनोस कहता है एक इंसान? तुम एक इंसान के साथ कैसे आ गए? वेरस मन में सोचता है इसको वर्ल्ड के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता होगा कि हाल ही में मेरे साथ क्या हुआ, और कहता है वो मैजेस्टी का फेवर्ड में है इसलिए कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। हेनोस कहता है मैजेस्टी द्वारा फेवर्ड? वो उसे झुकते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, तो क्या आपका मुझसे कोई काम है? जिमी कहता है अब बहुत हो गया ग्रीटिंग्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ह्यूमन वर्ल्ड में एक्रोबा का इंसिडेंट, क्या तुम इसे कंफर्म कर सकते हो कि ये कब हुआ? हेनोस कहता है एक्रोबा इंसिडेंट? मैंने पहले कभी किसी इंसान को बड़े डीमन रियलम के इंसिडेंट में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। वो कहता है मिडिल वर्ल्ड जो ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से ये इंसिडेंट 15 साल और 84 दिन पहले हुई थी। जिमी हैरानी से कहता है 15 साल? बिल्कुल नहीं, 15 साल और 84 दिन पहले, उस दिन जब जिमी का बॉर्न वेल्टन फैमिली में हुआ था। जिमी सोचता है जिस दिन डायमेंशनल स्टोन गिरा और जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दोनों दिन एक ही है, ये एक कोइंसिडेंस होने से ज्यादा है। हेनोस कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो? जिमी कहता है एक और चीज, बेरस ने कहा था एनोमेलिस के कारण टाइम बढ़ गया है, ह्यूमन के अनुसार से वो कब था? हेनोस कहता है 5 साल और 2 महीना पहले। जिमी सोचता है 5 साल और 2 महीना पहले? क्या उस दौरान मेरे लिए कुछ बदला? 5 साल पहले उस समय मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। 2 महीना पहले मैंने अपना अकेलापन दूर किया और फिर से चलना शुरू किया। उन टाइम के बीच सेम पॉइंट है। हेनोस जिमी से पूछता है तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुमको कुछ पता चला? जिमी कहता है नहीं, मैं गलत था। हेनोस कहता है समझ गया, क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है? जिमी कहता है नहीं, तुम्हारा थैंक्स, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ। वेरस चलते हुए कहता है क्या तुमको कुछ पता चला? जिमी कहता है जब मैं वापस जाऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। फिर हमें डीमन किंग की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है मुझे रिपोर्ट मिली है कि मेरे लॉर्ड और बेरस कैसल में वापस आ गए हैं। कहाँ है वो अब? जिमी गेट खोल के आता है, तभी जिमी अंदर आते हुए कहता है, तभी जिमी अंदर आके कहता है तारिका। बेरस तो सदमे में ही चला गया। जिमी कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। बेरस सोचता है क्या ये पागल है? भले ही ये डीमन किंग के फेवर्ड में हो, फिर भी वो उनका नाम ऐसे कैसे पुकारने की हिम्मत कर सकता है? भले ही वो मैजेस्टी के हाथों मारा जाए, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन डीमन किंग जिमी को कहता है मेरे लॉर्ड आप आ गए। वेरस कहता है मैजेस्टी इस इंसान ने केयरलेसली आपका नाम पुकारा और उसे आप मेरे लॉर्ड करके पुकार रहे हैं, क्या हो रहा है ये? डीमन किंग कहता है वो है, लेकिन जिमी उसे रोकते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारा सोल पहले से ही मुझसे जुड़ा हुआ है इसलिए सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं है। तारिका वो डार्क नाइट है जिसे मैंने अपने पिछले लाइफ में बनाया था, मैं एक रीइंकार्नेशन हूँ। वेरस हैरानी से कहता है क्या? डीमन किंग कहता है ये सच है। जिमी कहता है इस तरह से ये है। वेरस कहता है तो फिर दोनों डार्कनेस एक ही है। जिमी कहता है मैं बाद में सब बताऊंगा इसलिए अभी आगे बढ़ो, अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। डीमन किंग कहता है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि डीमन रियलम के टाइम एक्सेस को अफेक्ट आप कर रहे हैं? जिमी कहता है ये अभी तय नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है। जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल एक्रोबा इंसिडेंट हुआ और हर बार जब मैंने अपनी पावर को अवेकन किया डीमन रियलम का समय बढ़ गया। 5 साल पहले मैंने सबसे पहले होली लाइट पावर को अवेकन किया। फर्स्ट किंग गाओ जिसने अपने आप को ओमनिसेंट क्राउन के रूप में मैजिक रियलम में छिपा रखा था, बहुत पहले उसने डियाब्लो वॉलपेयर के टुकड़े में से एक हासिल किया और ग्रेट पावर हासिल किया। हालांकि वो अंत में जिमी से हार गया और टुकड़ा खो दिया। ब्लैक ने जिसे अब्सॉर्ब कर लिया और ब्लैक माना का दूसरा रूप होली लाइट बॉर्न हुआ और लगभग 2 महीना पहले मेरे अंदर सोए ब्लैक के मदद से होली लाइट एक बार फिर से इवॉल्व हो गया और फिर जोरमुनगंड के असेंडेंट द्वारा बोले गए वर्ड थे। कहा जाता है कि ये होली लाइट 12 गॉड की डिवाइनिटी से मिलती जुलती है। डीमन किंग कहता है लेकिन सिर्फ यही तय होने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ काटोस आते हुए कहता है सच तो है। बेरस कहता है काटोस मैजेस्टी के परमिशन के बिना? काटोस कहता है डीमन रियलम का टाइम एक्सिस तुम्हारे कारण बदल गया है। डियाब्लो वॉलपेयर गाया के कॉन्ट्रैक्ट
कैरेक्टर। जिमी कहता है क्या, और हमें दूसरे तरफ डीमन किंग ऑफ वॉर सैटर्न के तरफ दिखाया जाता है, जो कि 5 ग्रेट डीमन किंग में से एक है। वो कहता है क्या तुमने वेंजेंस और ब्लड का लैंड ले ली? वो कहता है मैं हार गया। वार्थ कहता है तुम हार गए, 1 मंथ से ज्यादा हो गया वेंजेंस ने अपना लैंड छोड़ दिया और दूसरे डायमेंशनल में चला गया है, तुम कैसे हार सकते हो? एम्पायर कहता है कार्टोस वहां था, कार्टोस ने पहले ही डीमन किंग के रूप में स्टेटस अब ले लिया। डीमन किंग वार्थ कहता है क्या तुम इसे बहाना कहोगे, और वार्थ उसके ऊपर हैवी प्रेशर डाल रहा होता है। एम्पायर कहता है जैसा कि 5 ग्रेट डीमन किंग से उम्मीद की जाती है, डीमन किंग्स के बीच में भी ये पावर का अंतर बहुत बड़ा है। डीमन किंग में जिंदा रहने के लिए और एक डीमन किंग के रूप में अपना जगह बनाए रखने के लिए मैंने वार्थ के लिए लॉयल्टी की कसम खाया। इस समय में तो मेरा जान खतरे में है, मुझे किसी तरह उसका इंटरेस्ट लेना होगा। वो कहता है मेरे पास इसके बजाय कुछ इंटरेस्टिंग खबर है। डीमन किंग वार्थ उसे छोड़ते हुए कहता है क्या है वो कहता है वेंजेंस एक इंसान को डीमन रियलम में ले आया। डीमन किंग वार्थ कहता है एक इंसान, डिटेल से एक्सप्लेन करो। फिर हमें जिमी की तरफ दिखाया जाता, वो कहता है तुम क्या कह रहे हो कि मैं गाया का कॉन्ट्रैक्टर हूँ? जिमी सोचता है पुराना गॉड ने उससे कहा था 12 गॉड को डिस्ट्रॉय करने की मेरे स्ट्रॉन्ग विल ने अवश्य ही गाया को बुलाया होगा। जिमी कहता है गाया? वो गॉड कहता है क्रिएटर गॉड गाया, वो अब गहरी नींद में है, लेकिन वो ही है जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है। जिमी कार्टोस से कहता है ओल्ड गॉड ओसारिस जिससे मैं मिला था गैमोन में, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे सब कुछ बताओ, और तुम डियाब्लो का नाम कैसे जानते हो? कार्टोस कहता है ये टाइम समझने का नहीं है, डीमन किंग वार्थ तुम्हारे पीछे है। डियाब्लो वॉलपेयर। सारिका कहता है वार्थ यहाँ आ रहा है। कार्टोस कहता है हाँ वेंजेंस। सारिका कहता है वेंजेंस? बेरस गुस्से से अटैक करते हुए कहता है ये पहले से ही डिसरिस्पेक्ट एक्ट कर रहा है, क्या तुमने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है? लेकिन कार्टोस पीछे मुड़कर बेरस को दीवार में फेंक देता है। सारिका कहता है कार्टोस तुम लगातार लाइन पार करते रहे हो, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो जैसा कि बेरस ने कहा? कार्टोस कहता है वेंजेंस टाइम बर्बाद करने के बजाय ग्रेट डार्कनेस का सामना करने का तैयारी करो। सारिका कहता है अचानक आके दावा कर रहे हो कि डीमन किंग वार्थ अटैक कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी सेंस नहीं किया है। कार्टोस कहता है मेरे क्लोन ने इसे कंफर्म किया है। सारिका कहता है एक क्लोन? कार्टोस कहता है ये भी मेरा एक क्लोन है, मैं डीमन रियलम में हर जगह मौजूद हूँ। सारिका कहता है अब तक तुम अपनी असली आइडेंटिटी छुपाते रहे। कार्टोस कहता है वेंजेंस तुम्हारे रैंक में शामिल होना था, ये सब डियाब्लो वॉलपेयर के करीब पहुंचने के लिए था। जिमी कहता है तो फिर तुम एग्जैक्टली में क्या हो? कार्टोस कहता है मैं ब्लेस के पिछले हिस्ट्री को तुम तक पहुंचाने के लिए गाया द्वारा बनाया गया एक इंफॉर्मेशन एंटिटी हूँ, मुझे आकाशिक कहा जाता है। जिमी कहता है आकाशिक? इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीमन किंग वार्थ मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? कार्टोस कहता है वार्थ पूरी तरह से इमोशन से बना बीइंग है, कोई भी उसके इंटेंशन को सही तरह से नहीं जान सकता। सारिका जाते हुए कहता है मैं पहले जा रहा हूँ, अगर वो जो कह रहा है वो सच है तो हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। जिमी कहता है समझ गया। बेरस कहता है मैजेस्टी मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिमी कहता है आकाशिक तुमने कहा था कि तुम गाया द्वारा बनाया गया एक इंफॉर्मेशन एंटिटी हो। कार्टोस कहता है ये सही है। जिमी कहता है हमें भी बैटलफील्ड की ओर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बात को कंफर्म करना है। ओसारिस ने कहा कि मैं कंप्लीट रीइंकार्नेशन नहीं हूँ, इसका मतलब क्या मैं फेक हूँ? और फिर हमें डीमन किंग की तरफ दिखाया जाता है, वो कहता है लीरान सभी आर्मी कमांडर्स को बुलाओ, डीमन किंग वार्थ अटैक करने वाला है। लीरान कहती है क्या, वो हमें टारगेट क्यों कर रहा है? सारिका कहता है मुझे नहीं पता। सारिका सोचता है कार्टोस ने कहा कि वो मेरे लॉर्ड के कारण आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमें अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें जिमी की तरफ दिखाया जाता है, वो कहता है अगर तुम सच में गाया द्वारा बनाया गया एक इन्फॉर्मेशन एंटिटी हो तो फिर तुम्हें पता है ना या सिर्फ मैं असली हूँ या नकली हूँ? कार्टोस कहता है ये ऐसा बात नहीं है जिसका जवाब मैं इतनी आसानी से दे सकूं। जिमी कहता है नहीं, मुझे ये अभी सुनना है, अगर मैं डियाब्लो वॉलपेयर का रीइंकार्नेशन नहीं हूँ तो मैं रियली में क्या हूँ? कार्टोस कहता है अभी मैं सिर्फ तुमको एक ही बात बता सकता हूँ, तुम डियाब्लो वॉलपेयर के जरूरत से बॉर्न हुए थे। जिमी कहता है इसका मतलब है कि मैं सचमुच असली नहीं हूँ। कार्टोस कहता है मैं इतना जल्दी इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचूंगा, तुम इनकम्प्लीट हो लेकिन तुम्हें उसका ज्यादातर मेमोरीज मिल गया है और धीरे धीरे खोई हुई मेमोरीज। जिमी कहता है बहुत हो गया, मुझे मीनिंगलेस कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, सच कहूँ तो मैं खालीपन फील करता हूँ। फैक्ट यह है कि मैं डियाब्लो वॉलपेयर का रीइंकार्नेशन नहीं हूँ, लेकिन मेरा गोल सेम है, भले ही ये इम्प्लांट मेमोरीज हो। 12 गॉड को मारने का मेरा डिटर्मिनेशन रियल है। कार्टोस कहता है डियाब्लो। जिमी कहता है मैं अब डियाब्लो वॉलपेयर नहीं हूँ, अब से मैं जिमी वेल्टन के रूप में रहूंगा। कार्टोस कहता है जिमी वेल्टन? अच्छा ऐसा है। जिमी जाते हुए कहता है वैसे भी हमें तारिका की मदद करनी चाहिए, लेकिन कार्टोस अपने मैजिक का यूज करते हुए कहता है नहीं, वॉर को वेंजेंस पे छोड़ दो, तुम्हें और मुझे कहीं जाना है। जिमी पीछे मुड़ के कहता है क्या, रुक
रुको, अगर ऐसा है तो हमें कम से कम तारिका को बताना चाहिए। लेकिन वो लोग चले गए होते हैं। कार्टोस जिमी को डीमन रेलम के कोर के पास ले आता है। कार्टोस कहता है और वो वहाँ पर है शैडो वर्ल्ड से डायमेंशनल स्टोन का एक टुकड़ा। जिमी कहता है क्या वो डीमन रेलम में कैसे पहुंचा? कार्टोस कहता है यही कॉन्ट्रैक्ट का आधार है और यही वो पावर है जो प्राइमोडियल डार्कनेस के सबसे ज्यादा सामान है। कैजुअलिटी का एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे अस्तित्व को हैंडल करने में सक्षम हो। भूला हुआ मेमोरीज वापस आ रहा है, डेथ का डिजायर, वेंजेंस का जुनून, एक क्योटिक वर्ल्ड को सेट करने का चांस, सब कुछ ठीक है। और कार्टोस कुछ इंचेंटमेंट पढ़ने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ स्पैन, टाइम, मूवमेंट, पर्पस, गोल, होप, कैलकुलेशन, रिजल्ट। और तभी जिमी के पीछे एक बड़ा सर्कल बन जाता है। जिमी कहता है कार्टोस क्या तुम पागल हो? कार्टोस कहता है टाइम आ गया है। जिमी कहता है क्या? कार्टोस जिमी को उस सर्कल में ढकेलते हुए कहता है तुम जिस किसी चीज के बारे में क्यूरियस हो वो तुमको वहाँ मिल जाएगा, यहाँ तक कि तुमने सब कुछ खो दिया है। जिमी सोचता है वर्ल्ड में क्या गहरा डार्कनेस में कुछ दिखाई देने लगा? पहली चीज जो मैंने देखा वो फेमिलियर फेस था। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सब खत्म हो गया, हम ही सिर्फ बचे हैं। अगर इसका अंत ऐसा ही होना था उस एरा में जब सभी इंसान के पास डिवाइन पावर थी। वो लोग कहते हैं आखिर हमने क्या किया? वो लोग जो डियाब्लो वॉलफेयर के साथ लड़े उन्हें एहसास हुआ कि कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने वो लोग कहते हैं तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम यहाँ बस बैठे रहेंगे और खत्म हो जाएंगे? यानी तुम लोगों को मारते हुए कहता गद्दार जिन्होंने अपने लीडर को छोड़ दिया और हमसे चिपक गए, कितने पैथेटिक है। मैं जानता था तुम लोगों को जड़ से खत्म कर देना ही सबसे अच्छा रहेगा। और इस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड रिसेट हो गया और ह्यूमन से उनकी डिवाइन पावर छीन ली गई। एक आदमी कहता है सेंट आप हमें क्यों छोड़ रहे हो? वो कहता है ये न्यू एरा के लिए है। ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। अपने अगले लाइफ में ये श्योर करना कि तुम बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा ना रहो। और इसके बाद दूसरा वर्ल्ड रिसेट हो गया और ह्यूमन से उनका लाइफ स्पैन छीन लिया गया। फिर हमें तीसरे वर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है। वो कहता है क्या तुमने सोचा था कि तुम हमें रिलीजन के नाम पे कंट्रोल कर सकते हो? तुम कभी भी हम पर अपनी इच्छा से रूल नहीं कर सकोगे। वो गॉड कहता है तुम्हारा हमारे अगेंस्ट जाने का हिम्मत कैसे हुआ? अगली बार मैं तुम्हें ज्यादा ओबीडेंट बनाऊंगा। और वो उन लोगों को मार देता है। तीसरे वर्ल्ड रिसेट में ह्यूमन से उनका फ्रीडम छीन लिया गया। और फिर हमें चौथे वर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया होता है। ड्रैगन किंग कहता है अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। ह्यूमन की ये जनरेशन बहुत ज्यादा बोरिंग थी। फोर्थ वर्ल्ड रिसेट में ह्यूमन से उनकी डिग्निटी छीन ली गई। फिफ्थ वर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं गॉड्स को किल करो, चलो गॉड्स को मारे। जनित कहता है ये एरा भी फेलियर है। इस बार मैंने ह्यूमन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है। मैं एक बार फिर से वर्ल्ड को रिसेट करूंगा। फाइनली फिफ्थ वर्ल्ड रिसेट में ह्यूमैनिटी से उनका वेरिएबल्स छीन लिया गया। फिर सिक्स्थ वर्ल्ड आया। ह्यूमैनिटी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो गॉड कहता है अगर तुम मर गए तो ये सारा ह्यूमन खत्म हो जाएगा। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। रा कहता है क्या तुम जानते हो उस पावर को यूज कैसे किया जाता है? इंटरेस्टिंग। उसके पीछे से गॉड कहता है रा उस ह्यूमन से कहता है क्या तुम नया वर्ल्ड को लीड करोगे? अब से तुम्हारा नाम ग्रेव इलेडान होगा। तुम्हारे वर्ल्ड में सभी ह्यूमन वीक होंगे इसलिए अपना बेस्ट देना। और इस प्रकार ह्यूमैनिटी गॉड्स की स्लेव बन गई। जिमी को दिखाया जाता है जो ये सब मेमोरीज को देख के कहता है तो ये ऐसा ही था। उन्होंने ह्यूमैनिटी की पावर्स एक एक करके छीन ली और उन्हें गॉड्स का स्लेव बना दिया। जिमी गुस्से से कहता है ये एरोगेंट बीइंग्स, मैं तुम्हें नीचे लाऊंगा चाहे कुछ भी हो। तभी एक आवाज आती है कॉन्ट्रैक्टर क्या तुमने ये देखा इस वर्ल्ड का सच्चाई? जिमी कहता है तुम हो गया। गया कहती है हाँ क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए तैयार हो? हमें पास्ट में डियाब्लो वॉलपेयर को दिखाया जाता है जो कहता है मैं अपना सोल का आधा हिस्सा फ्यूचर में लगा रहा हूँ जो डियाब्लो वॉलपेयर और गाया की इच्छा से जन्म ले। मैं जिमी वेल्टन हूँ। हालांकि मैं डियाब्लो वॉलपेयर का कंप्लीट रेइनकार्नेशन नहीं हो सकता। मैं ह्यूमैनिटी का आखिरी होप हूँ जो उसने पीछे छोड़ दिया। हालांकि मैं उनका इच्छा पर चलूंगा। ग्रेटर गॉड इसे करो, मैं तुम्हारे डिसेंडेंट को फ्री कर दूंगा। गाया कहती है अगर हम फेल हुए तो ना तो तुम और ना ही मैं पीछे लौट सकेंगे। जिमी कहता है मुझे परवाह नहीं है, इस बार मैं डेफिनेटली 12 गॉड्स को नीचे लाऊंगा। गाया कहती है अच्छे से लास्ट गार्डियन सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, 12 गॉड्स का विरोधी, टाइम आ गया है। ट्रायल्स के जरिए से तुम ऐसा करोगे, एक फ्लॉलेस बीइंग के रूप में रिबॉर्न हो। और यहाँ सीजन 3 एंड होता है। राइटर ने कहा है जल्द ही वो सीजन 4 के साथ आएगा। अगर बाकी के चैप्टर आ गए तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।